वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम की सीरीज में लेटर सीरीज के डे 3 का डिस्कशन करेंगे। देखिए साथियों, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने मिसिंग नंबर सीरीज को डन कर रखा है। लेटर सीरीज दूसरा टॉपिक है जो डन हो जाएगा। लेटर सीरीज को समाप्त करने के बाद रॉन्ग नंबर सीरीज को देखेंगे। देखिए, अगर आप कंप्लीट रीजनिंग फ्री में तैयार करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 2025 और 2026 के लिए आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंप्लीट रीजनिंग आप यहां से फ्री में तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो अन्य सब्जेक्ट है, अगर आप उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करके कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करने के इच्छुक हैं या फिर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए, क्लास का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है CNT FQU ITV LWW और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। देखिए, लेटर सीरीज हो या फिर कोडिंग डिकोडिंग हो, जहां कहीं भी लेटर्स आते हैं तो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि लेटर्स की प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए, C की प्लेस वैल्यू है 3, F के लिए 6, I की प्लेस वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 9 हो जाएगा, L की प्लेस वैल्यू 12 होती है। यहाँ पे जो पहला लेटर है इसकी बात की जा रही है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा। देखिए 3, 6, 9, 12 तो अगला आएगा 15। 15 लिखने का मतलब है प्लेस वैल्यू O आएगा और O से सिर्फ एक ही ऑप्शन है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, देखिए QDS NET KFU HGV और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। देखिए, Q की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 17, N की प्लेस वैल्यू है 14, K की प्लेस वैल्यू 11, H की प्लेस वैल्यू है 8। देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, ये -3 हुआ है, फिर से -3 हुआ है और फिर से -3 हुआ है। अगर -3 करेंगे तो 8 में से 3 घटाने पर आपको 5 मिलेगा। 5 मतलब प्लेस वैल्यू ये E की है, तो आप E से विकल्प की शुरुआत करेंगे। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो E से शुरू हो रहा है तो यही सही हो जाएगा। आगे मत चेक कीजिए, बाकी आप चेक करेंगे तो आंसर यही होगा। अच्छा, मान लीजिए जैसे यहाँ पे F आता तब आप आगे चेक करते हैं। ऐसे भी प्रश्न आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया SIY VVA YGC BFE और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। देखिए S की प्लेस वैल्यू 19 है, V की प्लेस वैल्यू 22 है, ठीक, Y की प्लेस वैल्यू 25 है और B की प्लेस वैल्यू 2 है। अब आपके दिमाग में आएगा, देखिए यहाँ पर +3 है, यहाँ पर +3 है, लेकिन ये 2 आ गया, इसका मतलब क्या है। तो ये भी +3 ही है। पता है कैसे +3 है, देखिए 19 3 22, 25 22 3 25 और 25 और 3 कितना होता है 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर 28 न लिख के 2 क्यों लिखा गया। देखिए A to Z आपने लिखा, Z की प्लेस वैल्यू कितनी है 26, फिर से A लिखेंगे तो ये 27 हो जाएगा, B लिखेंगे तो ये 28 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो 2 दिख रहा है ना, ये सच में क्या है, ये 28 है। तो देखिए 2 में +3 करेंगे, 2 में जैसे ही +3 करेंगे आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 का मतलब है प्लेस वैल्यू E हो जाएगा। ऑप्शन देखिए इसमें आपको E से विकल्प दिख रहा है, टिक कीजिए, आगे बढ़िएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर दिया है। देखिए EMT ILX MKB QJF और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। देखिए पैटर्न क्या है, E की प्लेस वैल्यू 5, I की प्लेस वैल्यू 9, M की प्लेस वैल्यू 13, Q की प्लेस वैल्यू 17। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, +4 +4 +4 और +4, 17 और 4 21। देखिए जैसे आप 21 लिखेंगे यहाँ पर U मिलेगा। अब U से 2 ऑप्शन है, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब सही कौन है इसे चेक करने के लिए दूसरे को देखेगा। देखिए M की प्लेस वैल्यू कितनी है 13, यहाँ पर 12, फिर ये 11, 11 के बाद 10, 10 के बाद 9 आएगा। 9 का मतलब I लिखेंगे तो UI इस ऑप्शन में दिख रहा है तो इसको टिक कीजिए, आगे बढ़ जाइए, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया 5वां ABZY CDXW EFUV क्वेश्चन मार्क है IJRQ। देखिए चल क्या रहा है, A की प्लेस रिवर्स प्लेस वैल्यू, A का अपोजिट लेटर Z, B का Y, ठीक, A भी रहा। फिर देखिए C का X, D का W, E का V और U का F। देखिए ABCDEF तो आएगा GH जैसे लिखेंगे तो G की प्लेस वैल्यू T हो जाएगी और H की प्लेस वैल्यू S हो जाएगी। GHTS ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अभी क्या ये सही है, आगे देखिएगा। G के बाद GH के बाद IRJQ। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जो अपोजिट लेटर है ना उसको यहाँ पर लिखा गया है, इस तरीके से बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ है ADE CFH
ई एच के जी जे एन। देखिए ए की प्लेस वैल्यू 1, सी के लिए 3, ई के लिए 5, जी के लिए 7, आई के लिए 9। आगे बढ़ेंगे तो 9 आएगा, मतलब आई हो जाएगा। विकल्प की शुरुआत आई से होगी, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12। नेक्स्ट अगर 12 रखेंगे तो 12 क्या होता है? 12 होता है प्लेस वैल्यू एल। देखिए एल लिखा गया, मतलब ये भी नहीं सही हुआ। अब इसके बाद देखिए 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 और 3 17, 17 जैसे रखेंगे तो क्यू आ जाएगा, आई एल क्यू। इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा ये ऑप्शन, यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन ये चौथा हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया, ए फिर एन फिर वाई और फिर एच और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। भाई क्या पैटर्न चल रहा है? ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, ठीक, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, वाई की प्लेस वैल्यू 25 होती है, एच के लिए 8 हो जाएगा। क्या पैटर्न चल रहा है? देखिए ये प्लस 13 किया गया, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। ये प्लस 11 है, ये भी समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 25 से 8 हो गया। 25 से 8 कैसे हो जाएगा? अगर हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़े और प्लस 9 कर दे। देखिए 25 और 9 कितना होता है? यहाँ पे 34 आएगा, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर 34 आएगा और 26 में से 8 गया 34। मतलब पता है क्या, ये जो 8 लिखा है सच में क्या है? 26 + 8 अगर आप इसको करेंगे तो 34 मिलेगा। 25 और 9 भी कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। मतलब 13 7 11 9, तो अगला क्या आएगा? 7। 8 और 7 15 होगा। 15 का मतलब आप किसको लिखेंगे? आप लिखेंगे ओ को। ये ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पे ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑड नंबर है, ऑड नंबर कम हो रहा है, 13 11 9 7, इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 8वां। देखिए यहाँ पे दिया है जे एफ एस, इसमें भाई 5 आ गया। इसमें थोड़ा सा मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मिस्टेक हो गया ये लिखते समय। देखिए ये ए शायद यहाँ पर नहीं रहेगा, शायद, ठीक, ए को हटा के चेक कर दे। देखिए जे की प्लेस वैल्यू 10, ये 11, ठीक, यहाँ पर 12 आएगा और ये 13 हो जाएगा, मतलब एल लिखा जाएगा। एफ की प्लेस वैल्यू 6 और ई के लिए 5, फिर यहाँ पे डी रखेंगे और ये सी का मतलब 3 हो गया। एस के लिए 19, आर के लिए 18, क्यू के लिए 17 और पी के लिए 16। बिल्कुल सही है। देखिए एल डी क्यू ऑप्शन मिल गया, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक्स वाई जेड और ए, यहाँ पे जो ए आया था ये गलती से टाइप हो गया, तो सच में ये नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न यहाँ पे दिया है। देखिए एम बी ओ वाई क्यू बी एस ई क्वेश्चन मार्क। देखिए एम की प्लेस वैल्यू 13, ओ के लिए 15, क्यू के लिए 17, एस के लिए 19 और टी यू 21। 21 का मतलब यहाँ पर यू लिखा जाएगा, ठीक। इनमें से कोई एक सही होगा। देखिए वी की प्लेस वैल्यू 22, 22 और 3 25, 25 3 28 और 2 और 3 5, 5 और 3 8, यू एच। देखिए यहाँ पे ये 2 लिखा है, मैंने इसको 28 क्यों बोला? क्योंकि बी की प्लेस वैल्यू 2 होता है, 26 जोड़ेंगे तो 28 ही आएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्लास का अंतिम प्रश्न यहाँ पर दिया गया। देखिए सी एक्स डब्ल्यू ई यू वी जी टी एस आई आर क्यू और क्वेश्चन मार्क, इसका सही उत्तर क्या होगा? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट रीजनिंग फ्री में तैयार करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों यूपी पीसीएस 2025 हो या 26 हो, अगर आप उसकी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। जिसके लिए आपको क्या करना है, नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर लेनी है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।